जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोपीनाथ राधे, जय राधा केशव राधे, जय राधा कुंज बिहारी राधे, जय राधा दामोदर राधे, जय राधा बाके बिहारी राधे, जय जगन्नाथाय बलदेवा, जय सुभद्रा, जय गौरानिताय, जय गौरानिताय, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल। जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव। हरि नाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरि बोल। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता माता जी को बहुत सुंदर कीर्तन के लिए। और आर्य प्रभु ने हमें राधा गोविंद मंदिर के बहुत सुंदर दर्शन कराया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने।
नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रनाम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखं करोति वाचालं पंगु लंघे गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवतम अध्ययन में चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं सभी भक्तों के चरणों में अपना दंडवत प्रणाम करता हूँ और बहुत खुशी हो रही है याद करके कि हम लोग गुरु आचार्य साधु की असीम कृपा से श्रीमद् भागवतम का चर्चा कीर्तन कर पा रहे हैं। कई दिनों से गैप हो गया था। बहुत ही मुझे याद आ रही थी, सब भक्तों का स्मरण हो रहा था। इससे एक चीज पूरा रियलाइजेशन हुआ, जब तक भक्तों का संग नहीं होता है तो भक्ति अधूरी है, भक्ति आगे बढ़ ही नहीं सकती। ये कलयुग है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों को। आप लोग के सबके सहयोग से आशीर्वाद से हम लोग सब मिल करके भागवतम का चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 3 के 23 अध्याय में है, जिसका शीर्षक है देवहूति का शोक। उसके पहले हम लोगों ने 22 अध्याय कंप्लीट किए हैं, जिसके हम लोग एक बार संक्षेप में उसको दोहराते हैं। प्रथम अध्याय में विदुर जी के प्रश्न है उद्धव जी से, भगवान श्री कृष्ण उनकी लीलाओं के बारे में, उनके भक्तों के बारे में। दूसरे अध्याय में उद्धव जी प्रश्न का उत्तर देते हैं, विदुर जी के प्रश्न का उत्तर, जिसका शीर्षक है भगवान का जिसमें वृंदावन की लीलाओं का वर्णन। तीसरा अध्याय वृंदावन के बाहर की लीलाओं का वर्णन। और चौथे अध्याय में है कि किस प्रकार उद्धव जी मैत्रेय मुनि के पास जाना होता है। कब जाना होता है? जब वो कहते हैं उद्धव जी को, मुझे दिव्य ज्ञान प्रदान किए जो श्री कृष्ण ने आपको दिया था। तो वो कहते हैं कि ये आप मैत्रेय मुनि जो गंगा नदी के तट पर हरिद्वार में, उनसे प्राप्त कर सकते हैं। 5वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। विदुर जी का मैत्रेय मुनि से वार्ता, जिसमें उनके बहुत सुंदर प्रश्न है। हमने पढ़ा जीव का किसमें कल्याण है और भगवान की हमें सृष्टि के बारे में बताइए। तो 23 तत्व किस प्रकार उत्पत्ति होती है कार्योदक्षाई विष्णु से, चारोदक्षाई विष्णु से, और किस प्रकार जो सेंस देवता है भगवान की स्तुति करते हैं कि आप हमारे ऊपर कृपा करें, जिससे कि हम लोग आपकी जो उद्देश्य है, उसका आदेश है, उसका पालन कर सके। 6वें अध्याय में विश्व रूप की सृष्टि कि किस प्रकार 23 एलिमेंट मिलकर विराट रूप की सृष्टि होती है। यहाँ पर हमने समाप्त किया कि किस प्रकार भगवान की जो सर्ग, भगवान की प्राइमरी जो सृष्टि, उसके बहुत याद रखेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अब जब हम लोग स्टडी करेंगे कि कपिल भगवान किस प्रकार मैटर और स्पिरिट, एनालिटिकल जो स्टडी है, मैटर विथ स्पिरिट, नॉट ओनली मैटर विथ, इसका उससे कितना सुंदर रिलेशन है। केवल मैटेरियल के बारे में जानना बुद्धिमानी नहीं है, इस मैटेरियल के पीछे किसका हाथ है ये जानना बहुत जरूरी है। तो यही चीज है, क्योंकि ये जो सृष्टि हुई है वो भगवान के बिना कुछ नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर सृष्टि के बारे में समाप्त होती है। जो प्राइमरी सृष्टि खत्म हो गई है, अब उसके बाद में आगे की सृष्टि कैसे होती है ब्रह्मा जी के द्वारा। तो उसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कि विदुर जी ने और कैसे अन्य प्रश्न किए भगवान की के बारे में, कि भगवान की जीव और
भगवान जो है कि वो भौतिक जगत से परे है। तो और उसके बारे में जीव और भगवान दोनों चिन्मय है, दोनों भौतिक जगत से वास्तव में सच्चिदानंद है दोनों। और वास्तव में क्या है, वो 3 गुण है जो भगवान को नहीं बांध सकते, जीव को बांध सकते हैं। लेकिन वो लगता है वास्तव में जीव बनता, लेकिन बंधता वास्तव में नहीं है, केवल एहसास होता है। ये बहुत सुंदर भगवान जो प्रश्न विदुर जी करते हैं, इसके बारे में पढ़ा। उसके बाद में हम लोगों ने युगों के बारे में, मनवंतर के बारे में, ब्रह्मा जी के आयु अलग डिटेल में पढ़ा। 8वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। यहाँ पर हम अब शुरू होती है सर्ग के बाद में। विसर्ग किसके द्वारा था? ब्रह्मा जी। तो किस प्रकार ब्रह्मा जी गर्भोत्कच विष्णु का प्राकट्य होता है, और हमने पढ़ा किस प्रकार भगवान का दर्शन करते हैं। और उसके बाद में 9वें अध्याय में किस प्रकार वो ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें अब सृष्टि करनी है। विसर्ग जो भगवान ने ऑलरेडी जो अरेंजमेंट कर दिया है, विश्व रूप की सृष्टि हो गई है, 14 भुवन का अरेंजमेंट हो गया है, गर्भोदक्ष विष्णु में प्रवेश कर चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। अब कार्य करना है ब्रह्मा जी का। तो उनको मालूम है भगवान की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता है, तो ब्रह्मा जी उनको स्तुति करते हैं। बहुत सुंदर स्तुति है। 10वें अध्याय में सृष्टि के विभाग, प्राकृतिक सृष्टि और वैकृतिक सृष्टि, प्राकृतिक सर्ग और वैकृतिक का विसर्ग। 11वें अध्याय में परमाणुओं से काल की गणना, जिसमें समय के बारे में हमने पढ़ा, डिटेल में पढ़ा, युगों के बारे में पढ़ा, मनवंतर के बारे में पढ़ा, अलग हमने पढ़ा, बहुत डिटेल में पढ़ा। ब्रह्मा जी की आयु, ब्रह्मा जी की आयु को जो कल्प है उसके बारे में हमने पढ़ा। 12वें अध्याय में हमने प्रवेश करते हैं, जिसमें यहाँ से सृष्टि होती है ब्रह्मा जी की। शीर्षक है चतुष्कुमार अन्यों की सृष्टि, किस प्रकार भगवान 5 अविद्या उत्पन्न करते हैं। उसके बाद में भगवान चतुष्कुमारों को, रुद्र को, उसके बाद में अंत में एक कपल को उत्पन्न करते हैं, जो कि शांभव मनु और शतरूपा है। 13वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं, जिसमें है वराह भगवान का अवतार, जिसमें हमने 2 वराह है। एक तो श्वेत वराह जिन्होंने पृथ्वी का उद्धार किया, और दूसरा हमने पढ़ा रक्त वराह या नील वराह जिन्होंने हिरण्यकशिपु का कल्याण किया, उन पर किस प्रकार वध करके उस पर कृपा की। 14वें अध्याय में हमने पढ़ा कि संध्या समय असमय में दीति का गर्भ धारण करना, कि किस प्रकार उन्होंने असमय में उनका गर्भ धारण होता है, और असमय गर्भ धारण के कारण के उसके गर्भ में 2 असुर आते हैं, और किस प्रकार वो पश्चाताप करती है, और उनके पति कश्यप मुनि उन्हें ढांढस बंधाते, विश्वास देते कि तू भगवान की भक्त है। भक्ति जगत माया इतनी प्रबल गलतियां करा देता है, इवन भक्त को बड़ा सतर्क रहना पड़ता है। गलतियां हो जाती है, पश्चाताप, लेकिन इसमें वो शक्ति है जो हमारे सारे पापों को नष्ट कर देती है। पश्चाताप का मतलब क्या होता है? मीन्स हम भगवान को समर्पित हैं। ये वास्तव में पश्चाताप है कि हम बद्ध जीव हैं, हम अपने को कर्ता मानते हैं, प्रोप्राइटर मानते हैं, हम अपने को एंजॉय मानते हैं। लेकिन जब इस गलती का एहसास होता है तो हम भगवान को जब सरेंडर हो जाते हैं, उनकी भक्ति में लग जाते हैं, यही वास्तव में हमारा पश्चाताप। उसके बाद में हम लोग प्रवेश करते हैं 15 अध्याय में, इस भगवान के ऐश्वर्य का, साम्राज्य का वर्णन, किस प्रकार ब्रह्मा जी देवताओं को पूरी डिटेल में बताते हैं। जब देवता भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में पूरी भयानक व्यवस्था है, इसका कारण क्या है? उसके बाद ब्रह्मा जी बताते हैं चतुष्कुमार किस प्रकार भौतिक जगत को पार करते हुए वैकुंठ लोक में जाते हैं, किस प्रकार वो द्वारपालों से मिलते हैं, गातों पर क्रोधित हो जाते हैं। क्रोधित इसलिए होता है उस समय तक वो निर्विशेषवादी रहते हैं। अगर वो भगवान के जैसे भक्त होते हैं तो चेतना परिवर्तित हो जाती है, और वो लोग जब तक भगवान का दर्शन नहीं होता है वो क्रोधित होते हैं और उनका अभिशाप देते हैं। भगवान तुरंत चले आते हैं, ये तो भगवान की लीला, पैदल नंगे पांव लक्ष्मी जी के साथ, और ग्लोरीफाई कर चतुष्कुमार केवल उनके चरणों में अर्पित, भगवान के अर्पित तुलसी की सुगंध को ग्रहण करके चेतना में परिवर्तन आ जाता है। देखिए कितनी बड़ी चीज है कि भगवान के भक्तों का केवल दर्शन करने से, और भगवान की तो बात ही छोड़िए, भगवान के केवल भक्तों का भी दर्शन करने से टोटल वातावरण भक्तिमय हो जाता है, अशुभ लक्षण चले जाते हैं, सारी चेतना में परिवर्तन आ जाता है। इसीलिए कहा गया है
भक्तों का एसोसिएशन बहुत जरूरी है, और भक्तों के एसोसिएशन के बिना भगवान की कृपा नहीं मिल सकती है। बहुत खुश हो जाते हो भगवान को, चतुष कुमार भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं और निश्चयवादी से भगवान के परम भक्त बन जाते हैं। 16वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। मुनियों द्वारा बैकुंठ के द्वारपालों को किस प्रकार अभिशाप देता है, जिसमें भगवान ग्लोरीफाई करते हैं वैष्णवों को। वो भगवान कहते हैं कि मैं बैकुंठ में नहीं रहता हूँ, मैं तो अपने भक्तों के हृदय में सदैव विराजमान रहता हूँ। भक्तों का दर्शन करने के लिए मैं सदैव लालायित रहता हूँ। बहुत सुंदर वर्णन करता है। चतुष कुमार शर्मिंदा हो जाते हैं, कहते हैं ये तो आपकी महानता है, हम बद्ध जीवों को ज्ञान देने के लिए कि वैष्णव के प्रति कोई अपराध नहीं होना चाहिए। और भगवान अंत में कहते हैं ये सारी लीला मेरे द्वारा नियोजित है, ये मेरे चूंकि भक्त हैं, एक बार अवश्य भौतिक जगत में जाएंगे। क्यों जाएंगे, एक एक चीज को याद रखिए, क्योंकि वैष्णव के द्वारा इनको अभिशाप मिला। और भगवान जब भी वैष्णव अपराध होता है, वैष्णव यदि अभिशाप देते हैं तो भगवान उसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं। और अगर उसमें हमको कृपा मिलनी है तो वैष्णव के द्वारा, वैष्णव से क्षमा मांगने से ही वो अपराध दूर हो सकता है। ये भगवान एक शिक्षा देते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम वो भक्त भी है। भगवान कहते हैं भक्त नाम भक्ता प्रणश्यति, भक्ति कभी नष्ट नहीं होती है, कोई बात नहीं है। भौतिक जगत में जाएंगे, और ये भी बात जरूरी है कि वैष्णव बड़े कृपालु हो तो उन्हें क्षमा करेंगे। ये भौतिक जगत में जाएंगे और तुरंत मेरे पास में आएंगे। 7वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं किस प्रकार 100 वर्षों के बाद गर्भ धारण करने के बाद दीति के गर्भ से 2 असुर उत्पन्न होते हैं, हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु बड़ा भाई है, हिरण्यक्ष छोटा भाई है। क्योंकि उनकी असुर प्रवृत्ति रहती है और पूरा ब्रह्मांड में हाहाकार मचा देते हैं। स्वर्गलोक से होते हुए वे वरुण भगवान के पास जाते हैं, उनकी राजधानी विभावरी में। लेकिन जो भक्त हैं उनसे मुंह नहीं लगते हैं, जानते हैं अभक्तों का संग हमारी चेतना में परिवर्तन, तुरंत वो भगवान के पास भेज देते हैं, क्योंकि वो कृपालु भी है। भगवान के जो देवता होते हैं बहुत कृपालु भी होते हैं, सतोगुणी लेवल में रहते हैं। तुरंत वो भगवान के पास भेज देते हैं, इसकी मति मारी गई है, भरा भगवान के पास जाएगा, इसकी मति ठीक हो जाएगा, इसका कल्याण हो जाएगा। 18वें अध्याय में सुंदर वर्णन है भरा भगवान और हिरण्यक्ष का युद्ध का वर्णन है, किस प्रकार वो युद्ध होता है, बहुत सुंदर। और किस प्रकार युद्ध का आनंद लेते हैं। और ब्रह्मा जी कहते हैं हे प्रभु ये आप आनंद छोड़िए, ये असुर है, संध्या का समय है, इसका वध कीजिए, इसका कल्याण। 19वें अध्याय में प्रवेश करते हैं किस प्रकार भगवान हिरण्यक्ष का वध करके उसको मुक्ति प्रदान करते हैं। और ब्रह्मा जी उसकी प्रशंसा करते हैं, क्या इतनी सुंदर इसे मौत दी है। यहाँ पर समाप्त होता है हिरण्यक्ष की लीला। अर्थात ये 6वें मनवंतर में हुई थी, हमने चतुष्मंत्र 6वें मनवंतर काल में हुई थी। तुरंत उसके बाद हम लोग वापस आते हैं प्रथम मनवंतर, शाहम्भु मनु प्रथम मनु है उनका वर्णन। और इसके बीच में 20वें अध्याय में हमने जस्ट जितना भी हमने सर्ग विसर्ग के बारे में पढ़ा था उसका संक्षिप्त वर्णन। 21वें अध्याय में आते हैं मनु और कर्दम मुनि का संवाद। बहुत ही सुंदर संवाद है। विदुर जी कर्दम स्वयंभू मनु के बारे में पूछते हैं, इसलिए पूछते हैं वो भगवान के परम भक्त है और उनकी जो संतानें हैं, जो 5 संतानें हैं, किस प्रकार वो भगवान की परम भक्त है, एक एक का डिटेल में वर्णन सुनना चाहते हैं। क्योंकि उस काल में बहुत भक्त राजा हुए थे शाम्भु मनु के काल में, उनकी जो वंश है उनसे किस प्रकार उनके 5 पुत्र सबको याद है, देहुति, आकुति, प्रसूति, और 2 पुत्र हैं उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो उसके बारे में बताइए। शुरुआत होती है यहाँ से विदुर जी के प्रश्न से कि किस प्रकार कर्दम मुनि जो भगवान के परम भक्त ब्रह्मा जी की छाया से जो उत्पन्न हुए थे, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, किस प्रकार 100 वर्षों तक उन्हें भक्ति के साथ समाधि की और किस प्रकार भगवान प्रसन्न होते हैं। और भगवान को देख करके भगवान के सुंदर रूप का वर्णन है। हम लोग ने किस प्रकार वो भगवान को ग्लोरीफाई कहते हैं। भगवान उनको दर्शन देते हैं और कहते हैं, भगवान कहते हैं कर्दम मुनि क्या वर्ड कहते हैं, बहुत सुंदर वर्ड यूज करते हैं भगवान को, क्योंकि आपके दर्शन से मेरी दिव्य इच्छा पूर्ति हुई है। याद पहले लिखा था कि भक्ति के साथ उन्होंने भक्ति के भगवान की प्रार्थना की है, और जब भगवान प्रकट होते हैं तो श्लोक में वर्णन आता है कि उनकी दिव्य इच्छा पूर्ति
कोई भौतिक इच्छा नहीं थी, दिव्य इच्छा। और दिव्य इच्छा क्या, एक एक चीज को डिस्कस करने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि ब्रह्मा जी ने आदेश दिया था उनको कि तुम सृष्टि करो। और ब्रह्मा जी को आदेश किसने दिया था? भगवान ने दिया था। तो ये सारे जो कार्य हो रहे हैं भगवान के आदेश की पूर्ति के लिए, इसलिए उन्होंने कहा कि मेरी दिव्य इच्छा पूर्ति हुई, मेरी कोई भौतिक इच्छा नहीं है। इस चीज को याद रखें। बाहरी दृष्टि से हमको लगता है ये तो भौतिक चीज है, भौतिक नहीं। ये जिसमें भगवान का आदेश होता है वो हमेशा वो दिव्य होता है। इसलिए हम जब अर्जुन को भी बाहरी दृष्टि से लग रहा था कि मैं युद्ध कर रहा हूँ, इतने लोग मारे जाएंगे, मेरे को बदनामी मिलेगी, मुझे को नरक में जाना पड़ेगा, भगवान कहते हैं जो मैं मेरा आदेश है वो दिव्य कल्याण है, दिव्य जनों के। तुरंत अर्जुन को समझ में आ जाता है और भगवान को सरेंडर करता है। तो कहते हैं मेरी दिव्य इच्छाएं पूरी होती है और भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं और कहते हैं मुझे मेरे स्वभाव जैसी एक पत्नी चाहिए। भगवान कहते हैं तुम जो सोच रहे ऑलरेडी वो अरेंजमेंट हो चुका है। परसों स्वयं स्वयंभू मनु अपनी पत्नी शतरूपा और अपनी पुत्री देवहूति के साथ तुम्हारे पास में आएंगी। तो भगवान अंतर्धान हो जाते हैं और वहां पर बिंदु सरोवर का वर्णन है बहुत ही सुंदर, जहां कर्दम मुनि ने प्रार्थना की थी, भक्ति की थी, क्योंकि वो बिंदु सरोवर याद रखेंगे भगवान की आंसुओं से बना था। तुरंत वहां पर स्वयंभू मनु आते हैं और किस प्रकार कर्दम मुनि उनका ग्लोरीफाई करते। बहुत ही सुंदर है कि आप राजर्षि हैं और आप जैसे लोगों की बहुत सख्त दरकार है, क्योंकि बिना आपके अगर नहीं रहेंगे, आप जैसे राजा नहीं होंगे तो जो वर्णाश्रम जो व्यवस्था है वो अस्त व्यस्त हो जाएगी और चोर उच्चकों का बोलबाला हो जाएगा। 22वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं कि कर्दम मुनि की बात को सुनकर स्वयंभू मुनि किस प्रकार रिएक्ट करते हैं। शीर्षक है कर्दम मुनि तथा देवहूति का परिणय, जिसके अंदर में स्वयंभू मुनि कहते हैं आप तो ब्राह्मण है और भगवान के मुख से है, आप तो भगवान के मुख है और हम क्षत्रियों का भगवान की भुजाओं से। आपकी जो बातें हैं उससे मैंने कान खोल के सुनी है। क्यों सुनी है? क्योंकि आपने दो चीजें बताई है। पहला तो एक राजा का क्या कर्तव्य होता है, ये चीज आपने बनाई है, उसको मैंने कान खोल के सुना है। कृपा करके अब मेरी दूसरा वर्ग मेरी प्रार्थना है, वो भी स्वयंभू मुनि भी जो आ रहे हैं, देखिए कितना सुंदर रिलेशन भगवान की लीला बनी है। स्वयंभू मुनि भी ऑफर कर रहे हैं अपनी देवती, एक उपयुक्त पति को किस प्रकार, एक उपयुक्त पत्नी का किस प्रकार ये भगवान की व्यवस्था है। तो तुरंत कहते कि मेरी पत्नी मेरी पुत्री है जिसकी मुझे चिंता है, कृपा करके इसे ग्रहण कर। तुरंत वो कहते हैं कर्दम मुनि ये मेरा सौभाग्य है और आपकी जो पुत्री है स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ है, मैं अवश्य ये मेरा सौभाग्य होगा, मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन मेरी एक ही कंडीशन है कि जैसे ये गर्भवती होगी तो मैं उसे भगवान के भक्ति में लग जाऊंगा। कर्दम मुनि स्वयंभू मनु शतरूपा और देवहूति तीनों राजी हो जाते हैं, क्योंकि यही नियम है, यही नियम है, यही जो एक परफेक्ट गृहस्थ कृष्ण में जो भक्त का जो नियम है वही होता है। इस सर्टेन समय के बाद में उसे पूर्ण रूप से भक्ति में लग जाना चाहिए। लेकिन कलयुग में भगवान कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं, चेतन बाबू ने संन्यास लेने की मनाई की है, इसके घर में ही रह करके भक्ति करनी चाहिए। स्त्री को जब तक उसकी शादी नहीं होती है पिता के संरक्षण में, शादी के बाद में पति के संरक्षण में और उसके बाद में पुत्र के संरक्षण में उसे रहना पड़ता है। कर्दम मुनि स्वयं मुनि चले जाते हैं और उसके बाद में देवहूति और कर्दम मुनि का परिणय हो जाता है। और अंत में हम लोगों ने इस अध्याय में पढ़ा है स्वयंभू मनु के शासन काल के बारे में। बहुत ही सुंदर वर्णन है, वो भगवान के परम भक्त हैं और उनकी राजधानी के बारे में हमने पढ़ा कि जो उनकी राजधानी महिष्मती है, किस प्रकार वहाँ का वातावरण था। क्यों था? क्योंकि स्वयं भगवान के परम भक्त थे और भगवान के जो पूरा मंगला आचरण होता था, मंगला आरती घर में होती थी संध्या समय,
संध्या आरती होती थी और सदैव उनके यहाँ भगवान का संकीर्तन होता रहता था। इसके बाद में हम लोग प्रवेश करते हैं 23वें अध्याय में, जिसका शीर्षक है देवहूति का शोक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा जब देवहूति जब चले जाते हैं उनके माता पिता, किस प्रकार देवहूति अपने पति कृष्ण जो भक्त है उसकी सेवा करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रथम 6 श्लोक हमने पढ़ा, क्योंकि हम लोग का लंबा गैप हम याद करते हैं। उसमें लिखा है, श्लोक में लिखा है कि अपनी पति की इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए वो पतिव्रता पत्नी प्रतिदिन प्रेम पूर्वक बिना पूरे आदर के साथ, बड़ी बुद्धिमानी के साथ, तत्परता के साथ और तीनों गुणों से काम क्रोध लोभ मोह मस को त्याग कर करके उसने अपने पति की सेवा की। इतना ही नहीं, वह अपने पति को विधाता से भी ऊंचा मानती थी। क्यों मानती थी? कंफ्यूजन नहीं होना, क्योंकि वह भगवान के परम भक्त हैं। तो पति के साथ साथ वो गुरु भी है, इस चीज को याद रखना चाहिए। उसको मालूम था गुरु की सेवा भगवान की सेवा के बराबर है। और जब इतनी सुंदर ढंग से उसने पति की गुरु की सेवा की तो भगवान पति कर्दम मुनि प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी अनुरक्ति प्रेम सेवक देख कर मैं प्रसन्न हो गया, अब तुम्हें मैं भगवत प्रसाद दूंगा। भगवत प्रसाद का मतलब भगवान की भक्ति, जिससे शोक और मोह नष्ट हो जाती है। लेकिन उसके बाद में वो सुनकर बहुत प्रसन्न होती है और कहती है कि थोड़ा कहती है कि मुझे आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन आपके वचन के अनुसार मुझे संतान दे, क्योंकि तेजस्वी पति वाली साधी पत्नी के लिए संतान प्राप्त करना एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, ये आवश्यकता है। क्योंकि याद रखेंगे ये जो उसने याचना की है, कर्दम मुनि ने याचना की थी पत्नी के लिए, उन्होंने कहा दिव्य इच्छा पूर्ति, और यहाँ पर साध्वी देवहूति प्रार्थना कर रही है अपने परम भक्त तेजस्वी पति को, किसके लिए? संतान के लिए। ये भी उसकी दिव्य इच्छा है। ये भौतिक इच्छा नहीं, दिव्य इच्छा, क्योंकि भगवान की भी यही इच्छा है। भगवान की जो इच्छा होती है उस इच्छा के हम कार्य करते हैं तो हमारे सारे कार्य दिव्य कहलाएंगे, सारी इच्छाएं दिव्य कहलाएंगे और कभी भी हम भौतिक बंधन से नहीं बंधेंगे। तो देवहूति की भी यही दिव्य इच्छा है। इसका कारण यह है, देवहूति कर्दम मुनि किसके संरक्षण में थे? योग माया के योग माया का मतलब भगवान की अंतरंग शक्ति के वो संरक्षण में है। और जब भी भगवान की योग माया मन भगवान की अंतर संरक्षण में हम रहते हैं तो कोई भी हमारा डिसीजन गलत नहीं होगा, क्योंकि सारी इच्छाएं कृष्ण को केंद्र में रखी होती है और भगवान हमेशा हमें गाइड करते हैं। इसलिए देवहूति ने भी जो याचना की है वो दिव्य थी। भगवान कर्दम मुनि प्रसन्न हो जाते हैं और कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। और तुरंत ही उन्होंने एक महल, हवाई महल को प्रकट किया अपनी योग शक्ति से, और वो सारे हवाई महल बहुमूल्य रत्नों से जुड़ा हुआ था। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था यह महल सभी प्रकार की सामग्री से सुसज्जित था, सभी रीतियों में सुखदायक था। वह सैयाओं, पलंग, पंखों तथा आसनों से युक्त 7 अलग अलग, उसमें 7 पृथक पृथक मंजिलें थी। फर्श मरकट मणि के बने थे, चबूतरे मूंगे के बने हुए थे, बहुत सोने के उसमें द्वार थे। उस महल में क्रीड़ा स्थल, विश्राम स्थल, शयन स्थल, आंगन, चौके सब कुछ था। इस सुंदर महल को देखकर भी देवहूति प्रसन्न न थी। बहुत सुंदर है। मुनि उसकी इच्छाओं को समझ गए, क्योंकि वो क्या अंतर्यामी, क्योंकि योग में शक्ति थी। क्यों शक्ति, क्या इच्छा थी उनकी? क्योंकि ये सारी चीजें आपने तो प्रोवाइड की, लेकिन मेरा जो शरीर है इतना दुर्बल हो गया है, संतान उत्पन्न करने के योग्य नहीं है। तुरंत कर्दम मुनि देवहूति को भगवान द्वारा निर्मित बिंदु स्वरूप में
स्थान करके भगवान देव कर्दम उनको कहते हैं, तुम कृपा करके इस बिंदु सरोवर जो कि भगवान के आंसू से बना हुआ है, इसमें तुम प्रवेश कर जाओ। जैसे वह प्रवेश करती है, कितना सुंदर वर्णन है कि अपनी योग शक्ति से कर्दम मुनि ने हजारों दासियों को उत्पन्न कर दिया और सारी दासियों ने बहुमूल्य तेलों तथा उत्पन्नों से उसे नहलाया, बहुमूल्य रत्न वस्त्रों से सजाया। इस पर उसने राजकुमारी जैसा अपना पूर्व सौंदर्य प्राप्त कर लिया, क्योंकि वो स्वयं वो राजकुमारी थी, उसका सौंदर्य प्राप्त हुआ। कर्दम मुनि अपनी पत्नी देवहूति के साथ विमान में चढ़ गया और इस प्रकार, अब विमान का पूरा वर्णन हमने पढ़ा 7 श्लोकों में, और इस प्रकार वे अपनी पत्नी के साथ इस तरह सुशोभित हो रहे थे मानो, लेकिन कर्दम मुनि के बारे में लिख रहे हैं, मानो आकाश में नक्षत्रों के बीच चंद्रमा हो। हमने पढ़ा था कि धूलित माने वो जो सोने के समान थे, हैं, सोने की आभा कभी भी खत्म नहीं होती है, वो सोने के समान थे। हमने पढ़ा था कि जब वो स्वयं मनु आते हैं, कर्दम मुनि को देखते हैं, साधारण उनका शरीर था, साधारण वस्त्र थे, कुटिया थी, लेकिन उनका जो तेज था वो धूलित माने धूल में जैसे एक बार जो सोना होता है जैसे चमकता है, उस तरह उनका तेज था उनके शरीर। उस हवाई प्रसाद में मेरु पर्वत सुखद घाटियों में अनेक वर्षों तक भ्रमण करते हैं। अपनी पत्नी को अनेक आश्चर्यों से पूर्ण ब्रह्मांड गोलक तथा उसकी रचना दिखलाकर परम योगी कर्दम मुनि अपने आश्रम में लौट आते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बोलते हैं, यद्यपि वे अपनी पत्नी तथा अनेक स्त्रियों के साथ विहार कर रहे थे, सुन याद रखें, किंतु भौतिक बद्ध जीवन से ऊपर थे। वे समस्त भौतिक सीमाओं से परे थे। इतना कुछ व्यवस्था है लेकिन उनकी कोई आसक्ति नहीं थी, लेकिन ये बहुत जरूरी था इवन एक दिव्य संतान को उत्पन्न करने के लिए। तो हमारे पास कुछ भी रहे, कुछ भी भगवान ने कहा कि ये कभी नहीं कहा कि आपके पास ये ऐश्वर्य नहीं होना चाहिए, नहीं चाहिए। अरे भगवान की सारी दी चीजें है, सारी चीज को भगवान को ऑफर करना चाहिए। किस कहा है कि भगवान सद ऐश्वर्य से युक्त है, भक्त को पूरा, लेकिन कि उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। आसक्ति ही बंधन का कारण है, दुख का कारण है। तो कहते कि इतना बड़ा हवाई महल सारी व्यवस्था करने के बाद भी याद रखेंगे कर्दम मुनि भौतिक इच्छाओं से परे थे। अपने आश्रम लौटकर उन्होंने स्वयं मनु की पुत्री देवहूति के लिए अपने आप को 9 रूपों में व्यक्त कर दिया और इस प्रकार उनके साथ अनेक वर्षों तक विहार किया। तो यहाँ तक शायद हमने किया था अजय प्रभु, 44 श्लोक तक हुआ था ना? हाँ प्रभु जी, 44 तक हुआ था। तो उसके आगे हम लोग सुनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतम तत् आदरो न पर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 3 अध्याय 23 श्लोक नंबर 45। तस्मिन् विमाने उत्कृष्टां शय्याम रति करीं श्रिता न च अबुध्यत तम कालम पत्या अपिच्येन संगता। उस विमान में देवती अपने पति के साथ उत्कृष्ट एवं कामेक्षा बढ़ाने वाली सेज में सहित रहकर जान ही न पाई कि कितना समय कैसे बीत गया। भौतिक मनुष्य के लिए रति क्रीड़ा इतनी सुखकर लगती है कि उन्हें याद ही नहीं रहती कि समय किस प्रकार बीत गया। कर्दम मुनि तथा देवहूति भी अपनी रति क्रीड़ा कर भूल गए कि समय किस प्रकार बीत रहा है। ये उनके लिए नहीं है प्रभुपाद जी, हम बद्ध जीवों के लिए बता रहे हैं, क्योंकि याद रखेंगे वे हमेशा दिव्य स्तर पे हैं, देवहूति एंड कर्दम। एवं योग अनुभावेन
दंपतियो रम रम रममाणयो शतम व्यतीयु शरद कामलासयो मनाकः। रति सुख के उत्कृष्ट इच्छुक दंपति योग शक्तियों के बल पर विहार करते रहे और 100 वर्ष तक अल्पकाल के समान व्यतीत हो गए। तो यहाँ पर देखिए 100 वर्ष अल्पकाल के समान बीत गए। तो कभी भी हमें नहीं ये सोचना चाहिए अरे उन्होंने 100 वर्ष तक भोग किया। याद रखिए उस समय आयु कितनी है, सबको याद है ना। कर्दम मुनि ने कितने साल तक तपस्या की थी? 10,000 साल तक तपस्या की। और हम लोगों की आयु 70 है, 50, 60, 70 कितनी है? ज्यादा से ज्यादा आजकल एवरेज एज है। और हम लोग केवल पूरे इसी भौतिक इच्छाओं के प्रति आसक्त रहते हैं, भौतिक भोग में लगे रहते हैं। और यहाँ पर केवल 100 वर्ष है, याद रखेंगे। और उनकी लाइफ क्या है? 10,000 वर्षों तो उन्होंने खाली तपस्या की। तो 100 वर्ष नेग्लिजिबल है, इसलिए कोई भी किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तस्याम आदत रेतताम भावयन आत्मना आत्मवित नोदा विधाय रूपम स्वम स्वसंकल्पित विभु। शक्तिमान कर्दम मुनि सबों के मन की बात जानने वाले थे और जो कुछ मांगे उसे वही प्रदान कर सकते थे। अपनी योग शक्ति से आत्मा के ज्ञाता होने के कारण वे देवतों को अपनी अर्धांगिनी मानते थे। अपने आप को 9 रूपों में व्यक्त करके उन्होंने देवती के गर्भ में 9 बार वीर्यपात किया। क्योंकि कर्दम मुनि जान गए थे कि देवती कई संतानें चाहती है, तो उन्होंने एक ही बार में 9 संतानें उत्पन्न। यहाँ पर उन्हें विभु कहा गया, अर्थात वे सर्वशक्तिमान स्वामी थे। उन्होंने अपनी योग शक्ति से देवती के गर्भ से 9 कन्याएं उत्पन्न की। और सारी जो कन्याएं हैं, याद रखेंगे कि चेतना, प्रभुपाद जी ने बार कहा है कि जिसकी जैसी चेतना रहती है संतान में, वही सारे गुण संतान के अंदर में आते हैं। प्रभुपाद जी ने जस्ट कुछ श्लोक पहले ये बात हम लोगों को कही थी। इस चीज का हमें याद रखेंगे, ठीक है ना। करीब करीब श्लोक नंबर 11 में यह कहा था। अतः सा सुसुवे सद्यो देवभूतिष्य स्त्रिय प्रजा सर्वता चारु सर्वांग्यो लोहितो उत्पल गंधय। उसके तुरंत बाद उसी दिन देवहूति ने 9 कन्याओं को जन्म दिया जिनके अंग अंग सुंदर थे और उनसे लाल कमल की सी सुगंधी निकल रही थी। हरि बोल। देवहूति अत्यधिक कामोत्तेजित थी, जिससे अधिक अंडाणु स्खलित हुए और 9 कन्याएं उत्पन्न। स्मृति शास्त्र तथा आयुर्वेद में यह कहा गया है कि जब पुरुष का स्खलन अधिक होता है तो पुत्र उत्पन्न होते हैं, और जब स्त्री का स्खलन अधिक होता है तो पुत्रियां होती है। परिस्थितियों से प्रतीत होता है कि देवती अधिक कामोत्तेजित थी, अतः उसने तुरंत 9 कन्याओं को जन्म दिया। किंतु सभी कन्याएं अति सुंदर थी और उनके शरीर सुसज्जित थे। उनमें से प्रत्येक कमल पुष्प के समान थी और कमल के ही समान सुगंधित, सभी तेजवान थी। पतिम सा प्रव्रजिष्यन्तम तदा आलक्ष्य उशती वही स्मय माना विक्लवेन हृदयेन विधूयता। जब उसने देखा कि उसके पति गृह त्याग करने ही वाले हैं तो वह बाहर से हंसी, किंतु हृदय में अत्यंत विकल्प और संतप्ति थी। यहाँ पर ही जैसे ही उन्होंने 9 संतानें उत्पन्न हुई, अब कर्दम मुनि उन्होंने जो कहा था कि जैसे ही ये गर्भवती होगी मैं भक्ति योग में लग जाऊंगा, और इसीलिए शीर्षक का नाम है देवहूति का शोक। कर्दम मुनि ने अपनी योग शक्ति से अपने गृहस्थी के कार्यों को जल्दी ही समाप्त कर दिया। हवा में प्रसाद खड़ा करके अपनी पत्नी तथा गंधर्व कन्याओं के साथ समग्र ब्रह्मांड का भ्रमण और फिर संतान उत्पन्न करने के कार्य समाप्त हो चुके और अपने पूर्व बच्चों का उन्हें अपना घर छोड़कर आत्मबोध की खोज के लिए प्रस्थान करना था। इससे देवहूति मन ही मन अत्यंत विकल थी, किंतु ऊपर से हंस रही थी। कर्दम मुनि के उदाहरण को अच्छी तरह समझना चाहिए। जिस व्यक्ति का मुख्य उद्देश्य कृष्ण भक्ति है, यदि वह गृहस्थ जीवन में फंस भी जाता है तो उसे घर के आकर्षण को जितनी जल्दी हो उसे त्याग देने के लिए उद्यत रहना चाहिए। यह प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अर्थात भौतिक आसक्ति से उसे मुक्त होना चाहिए।
लिखन्ति अधो मुखी भूमिं पदानखमणि श्रिया उवाच ललितां वाचम निरुद्ध अश्रु कलाम स्ने। वह खड़ी थी और मणितुल्य नाखूनों से मंडित अपने पैर से पृथ्वी को दे रही थी। उसका सिर झुका था। वो अपने आंसुओं को रोककर धीरे धीरे मोहक वाणी से बोली। देवती इतनी सुंदर थी कि उसके पैर के नाखून मोती जैसे लग रहे थे। वह भूमि को नाखूनों से कुरेद रही थी, जो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो भूमि पर मोती बिछ रहे। जब कोई स्त्री अपने पांव से जमीन कुदेरती है तो यह इसका संकेत कि उसका मन विचलित है। ऐसे ही संकेत कभी कभी गोपियां श्री कृष्ण के समक्ष प्रकट करती थी। जब गोपियां अर्धरात्रि के साथ श्री कृष्ण के पास गई तो उन्होंने उनसे अपने अपने घरों को जाने के लिए कहा। उस समय गोपियां इसी प्रकार से भूमि उड़ेदने लगी क्योंकि उनके मन विचलित थे। बहुत ही दिव्य। इसमें देखिए जब हम लोग पढ़ेंगे कैंटो 10 के अंदर में गोपियों की सिचुएशन, तो प्रभुपाद जी इतने कृपालु है कि एक एक स्त्री के मनोभाव को, कौन सी स्त्री जिसकी चेतना दिव्य है, यहाँ देवहूति की चेतना दिव्य है, पांव कुदेरी अपने भौतिक सुख के लिए। गोपियों को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अरे तुम तो आई थी चांदरात में, तुम्हारी इच्छा पूर्ति हो गई, तुम लोग चली जाओ। और उस समय जब पढ़ेंगे गोपियों का जो कृष्ण को उत्तर है, कृष्ण रो देते हैं। वो इतना सुंदर गोपियों का समर्पण है और भगवान के प्रति उनकी जो भक्ति है कि तुमने तो कह दिया चले जाओ बहुत सारा, लेकिन मेरी हमारी तुम्हारे प्रति जो भक्ति है, हमने सब कुछ समर्पण कर दिया, सब लाज लज्जा छोड़ के आई है, क्योंकि हम आपको पूर्ण समर्पित है। मेरे परम भक्त भगवान कृष्ण उनकी भक्ति के सामने सरेंडर हो जाते हैं। और उसी भक्ति को याद कर करके हम कहेंगे कि जब भगवान मथुरा जाते हैं तो उद्धव को भेजते हैं, तब बताते हैं जाके देखो, संदेश लेके जाओ। और वह उस समय उद्धव को ज्ञान प्राप्त हुआ था। उस समय उद्धव ने समझा था कि वास्तव में गोपियां कितनी महान है। सेम चीज यहाँ पर है कि गोपियों का इसे उदाहरण याद है। देवती वाचा देवती सर्वं भगवान मुह्यम उपोवा प्रतिश्रुतम अथ मे प्रपन्नाये अभयम दातुम अर्हसि। देवती ने कहा, हे भगवान, आपने जितने वचन दिए थे वे सब पूर्ण है, किंतु मैं आपके शरणागत हूं, इसलिए मुझे अभय दान भी दे। हरि बोल। कितनी बढ़िया बात, दो चीजें बोल रही है इसमें, बहुत दो चीजें। एक तो वो इनडायरेक्टली याद दिला रही है, और एक याद रखें कि भगवान ने स्वयं कहा था, इवन कर्दम मुनि नहीं मांगा था, उसने केवल क्या मांगा था, मुझे एक योग्य पत्नी चाहिए। नहीं, भगवान ने कहा कि तुझे एक और चीज बताता हूं कि तुमको जो पत्नी देवहूति मिलेगी, मैं स्वयं देवहूति के गर्भ से प्रकट होऊंगा। याद रखेंगे कपिल वो ये याद, उस चीज को वो याद दिलाते हैं। नंबर 1। नंबर 2, बहुत अभय दान दी। अभय दान तो जब भगवान उनके गर्भ में आते हैं तो निश्चय शोक और भय, माने दिव्य प्रसाद कहा था। दिव्य प्रसाद का मतलब कर्दम मुनि ने कहा था, मैं तुम्हें दिव्य प्रसाद दूंगा। दिव्य प्रसाद, भगवत प्रसाद, नॉट दिव्य। भगवत मीन्स तुम्हें मैं शोक और मोह से वो ज्ञान दूंगा जो शोक मोह से मुक्त हो जाओ। और यहाँ पर अभय दान बोल रहे, दो चीज में बोल रहे। एक तो तुम्हारी जो भगवान जब उनके गर्भ में आएंगे तो वैसे वो अभय दान में। दूसरा बता रहे हैं कि पत्नी का यहाँ पर पढ़ेंगे डिटेल में कि कंडीशन क्या था कि एक पत्नी जब उसका पति नहीं रहता है या इस भौतिक जगत को छोड़कर चला जाता है शारीरिक रूप से या संन्यास ले लेता है, तो उसको किसके संरक्षण में रहना चाहिए? पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए। तो मुझे पुत्र दो, तुम चले जा रहे हो कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे पुत्र दो, अर्थात मुझे अभय दान दो। ये चीज है। तो यार देवहूति ने अपने पति से प्रार्थना की कि वे उसे अभय दान प्रदान करें। पत्नी रूप में वह अपने पति के प्रति पूर्णतः समर्पित थी, अतः यह पति का धर्म है कि वह अपनी पत्नी को अभय दान दे। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में बताया गया कि अपने आश्रित को किस प्रकार वरदान दिया जाता है। जो मृत्यु के चंगल से नहीं छुटा पाता वह आश्रित है।
उसे चाहिए कि वह न तो गुरु बने, न पति, न परिजन, न पिता, न माता। यह तो श्रेष्ठों का धर्म है कि अपने अधीनस्थ को अभय दान दे। अतः पिता, माता, गुरु, संबंधी या पति के रूप में किसी भी जिम्मेदारी लेने वाले को चाहिए कि अपने अधीनस्थ को संसार के भयावह स्थिति से छुटकारा दिलाए। भौतिक जीवन सदैव भयावह इन चिंताओं से पूर्ण है। देवती कहती है, आपने मुझे अपनी योग शक्ति से सभी प्रकार की भौतिक सुविधाएं प्रदान की है और आप प्रस्थान करने वाले, अतः आप अपना अंतिम दान वर भी देते जाए जिससे मैं इस बद्ध जीवन से मुक्त हो सकूं। ब्रह्मन दुहि त्रिभी तुभ्यम विमृग्यापतय क्षमा कश्चित् स्यात् मे विशोकाय त्वयि प्रव्रजिते वनम। हे ब्राह्मण, जहां तक आपकी पुत्रियों का प्रश्न है, वे स्वयं ही अपने योग्य वर ढूंढ लेगी और अपने अपने घर चली जाएगी, किंतु आपके सन्यासी हो जाने पर मुझे कौन सांत्वना देगा। कहा गया कि पिता ही दूसरे रूप में पुत्र बन जाता है, अतः पिता और पुत्र अभिन्न माने जाते। पुत्रवती विधवा नहीं होती क्योंकि उसके पास पति का प्रतिनिधि रहता है। इसको अंडरलाइन करेंगे कि जब पति नहीं रहता है तो उसका रोल पुत्र अदा करता है। उसी प्रकार देवती अप्रत्यक्ष रूप से कर्दम मुनि से एक प्रतिनिधित्व छोड़ जाने की याचना करती है जिससे उनकी अनुपस्थिति में चिंता मुक्त रह सके। गृहस्थ से आशा नहीं की जाती है कि वह सदैव घर पर रह सकेगा। अपने पुत्रों तथा पुत्रियों का ब्याह करके वह अपनी पत्नी को सियाने पुत्र के संरक्षण में छोड़कर गृहस्थ जीवन से वैराग्य ले सकता है। यही वैदिक पद्धति है। देवती अप्रत्यक्ष रूप से यह कह रही है कि घर से अनुपस्थित रहने की अवधि में कम से कम एक पुत्र अवश्य होना चाहिए जो उसे चिंताओं से मुक्ति दिला सके। इस मुक्ति का अर्थ है आध्यात्मिक शिक्षा, इस मुक्ति का अर्थ भौतिक सुविधाएं नहीं। इसको बस अंडरलाइन कर ले, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जानना। कई बार नहीं तो कंफ्यूजन हो जाए, सबको मिसगाइड हो जाएगा। अरे जिनकी 2 लड़कियां हैं, इसका पुत्र नहीं है तो वो अभागिन है। ये सब बहुत फालतू बात है, एकदम याद रखिएगा। मेन उद्देश्य रहता है कि दिव्य ज्ञान प्रदान करें, दिव्य ज्ञान। और इसके पहले वाले श्लोक में क्या लिखा था कि वो माता पिता नहीं है, वो गुरु बेकार है, वो जो अपने आश्रित को यह न बता सके कि किस प्रकार इस भौतिक जगत से छुटकारा पाया जाए। श्री भागवत में जो कुछ भी लिखा है सारी चीजों के पीछे दिव्य ज्ञान है। भारी दृष्टि से लग रहा है अरे ये तो भौतिक इच्छाओं की बात है, पुत्र रहेगा तो मैं निश्चित नहीं। अगर पुत्र कपूत निकल जाए तो वो किसकी बात कर रहे हैं? इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि जो भगवान ने तुमको आदेश दिया था, भगवान ने तुमको कहा था कि तुम्हारे मैं पुत्र के रूप में शमाऊंगा, तुमको याद होना चाहिए और वो मुझे प्रदान करो। ये बात देवहूति कर्दम मुनि को याद दिलाना चाह रही है। इस मुक्ति का अर्थ है भौतिक सुविधाएं नहीं है। भौतिक सुविधाएं तो शरीर के साथ ही समाप्त हो जाए, किंतु आध्यात्मिक शिक्षा अंत होने को नहीं, यह तो आत्मा के साथ साथ जाएगी। अध्यात्म की शिक्षा आवश्यक है, किंतु योग्य पुरुष प्राप्त किए बिना देवहूति आध्यात्मिक ज्ञान कैसे प्राप्त कर पाती? पति का धर्म है कि वह स्त्री ऋण से मुक्त हो जाए। पत्नी एकनिष्ठ होकर पति की सेवा करती है और वह ऋणी बन जाता है, क्योंकि कोई अपने आश्रित की सेवा तब तक स्वीकार नहीं करता जब तक बदले में कुछ न दे। गुरु कभी भी आध्यात्मिक शिक्षा दिए बिना शिष्य की सेवा स्वीकार नहीं करता। प्रेम तथा कर्तव्य का यही पारस्परिक आदान प्रदान। इस प्रकार देवहूति कर्दम मुनि को स्मरण दिलाती है कि उसने अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सेवा की। यदि वे स्त्री ऋण से ही मुक्त होना चाहे तो प्रस्थान करने से पूर्व उन्हें चाहिए कि एक पुत्र दे जाए। अप्रत्यक्ष रूप में देवहूति ने अपने पति से कुछ अधिक काल तक और या कम से कम जब तक एक पुत्र न हो ले रहने की प्रार्थना की। देखिए कितनी पावरफुल बात लिखी है। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु, इधर मुक्ति को हम लोग विमुक्ति बोल सकते हैं ना? यस प्रभु, बिल्कुल 100%। जो भी यहाँ बात हो रही है मुक्ति नहीं, विमुक्ति की बात कर रहे हैं। याद रखेंगे भागवतम में मुक्ति का मतलब विमुक्ति है। ज्ञान योग में हम बताते मुक्ति मतलब खाली भौतिक जगत से छुटकारा पा जाना, ब्रह्म ज्योति में मिल जाना।
ब्रह्मानंद है वो। गीता में भी ब्रह्मानंद से ऊपर होता है भक्ति आनंद, याद रखें। चैतन्य चेतना में हम इस चीज की बहुत डिटेल में व्याख्या करेंगे। ब्रह्मानंद को मुक्ति मुक्ति सबको क्या है, भक्ति रसामृत सिंधु में पिशाचिनी के समान बताया गया। इवन मुक्ति को, मुक्ति तो भक्ति के पीछे पीछे भागती है, क्योंकि जो भगवान की भक्ति करता है, भक्ति में रहता है, वो सदैव मुक्त रहता है। और भक्ति और मुक्ति में क्या फर्क है, दूसरा फर्क याद रखेंगे। जो ज्ञानी होते हैं, जैसे ही भौतिक जगत से छुटकारा मिलता है, वो कहते हैं मैं मुक्त हो गया। लेकिन भक्ति क्या बोलती है, भक्ति न में भक्तपण से, याद रखेंगे। लिखा था हमने भागवत में पहले ही कैंटो में पढ़ा था कि भक्ति लगातार और बार बार होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, लगातार और बार बार बिना किसी रुकावट के होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक हम भौतिक जगत में रहते हैं तब भी भगवान की भक्ति करनी है, और भगवान के धाम में भी जाकर करके, ऐसे नहीं कि धाम में पहुंच गए सब कुछ छोड़, नहीं, वहां पर भी भक्ति कंटिन्यू रहती है। यही भक्ति का रहस्य है। भौतिक जगत में रहते हुए भी भक्ति करनी है, और भगवान के धाम में भी जाकर के वो भक्ति को कंटिन्यू करते रहना पड़ता है। ज्ञानी की तरह नहीं है कि भौतिक जगत से छुटकारा पा गए, ब्रह्मानंद मिल गया, सब कुछ छोड़ दिया और केवल ब्रह्म ज्योति में मिल गए, जहां पर कोई भी आनंद नहीं है। थैंक यू प्रभु, बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये भक्ति इतनी महान है। एतावता अलम कालेन यति क्रांतेन में प्रभु इंद्रियार्थ प्रसंगेन परित्यक्त पर आत्मना। हरि बोल। अभी तक हमने अपना सारा समय परमेश्वर के ज्ञान के अनुसरण की उपेक्षा करके इंद्रिय तृप्ति में ही व्यर्थ गवाया है। देखिए कितनी महान है, जबकि ये हम बद्ध जीवों के लिए है। वो कह रहे हैं अरे अभी तक तुमने मेरे लिए हवाई महल बनवाया, मैंने इतना आनंद लिया, एक्चुअली मैंने अपना भोग किया है। लेकिन यहाँ पर एक एक चीज को याद रखेंगे कि कर्दम मुनि ने देवहूति को कहा मैं तुम्हें भगवत प्रसाद दूंगा। देवहूति कहती है ए भगवत प्रसाद मैं बाद में लूंगी, उसके पहले मुझे संतान। एक एक चीज, उस संतान उसके उद्देश्य क्या है कि मेरे गर्भ से जो भगवान को प्रकट होना है वो कार्य तो पूरा कार्य पहले करो। इसलिए वो कह रही है अरे अभी तक तो मैंने ये अभी तक खाली भौतिक सुविधा, भौतिक आनंद लिया। उसने भौतिक आनंद लिया है, कितने सुंदर से अपने कृष्ण भक्त कृष्ण भक्त पति की सेवा की है, और किस प्रकार भगवान गुरु प्रसन्न होते हैं। ये सब एक चीज को याद रखना, नहीं तो भूल जाएंगे तो कितनी महान है। एक अपने गुरु की सेवा की है उसने, कर्दम मुनि उनके पति के रूप में गुरु है, उनकी सेवा की है और उसको प्रसन्न किया है। और प्रसन्न करने के बाद उनकी प्रसन्नता का ही ये फल है, देवहूति को भगवान के रूप में पुत्र मिलेगा। ये कोई भौतिक इच्छा नहीं है, लेकिन इसकी महानता कि मैं कहती है कि अभी तक हमने भगवान की उपेक्षा करके इंद्रिय तृप्ति में ही सारा समय व्यर्थ बिताया है, जो कि सच नहीं है। ये चीज हम बद्ध जीवों के लिए एक इंडिकेशन है कि हम लोग केवल इतना मनुष्य होने कितनी दुर्लभ है कि यदि भौतिक भोग में अगर इसको बिता देंगे तो ये हमारा परम दुर्भाग्य है। मनुष्य जीवन पशुओं की तरह इंद्रिय तृप्ति काल में बिताने के लिए नहीं है। पशु सदैव इंद्रिय तृप्ति में आहार निद्रा भय तथा मैथुन में लगे रहते हैं, किंतु ये मनुष्यों का व्यापार नहीं है। यद्यपि भौतिक देह पाने के कारण इंद्रिय तृप्ति उन्हें ही आवश्यकता रहती है। अतः वास्तव में देवहूति ने अपने पति से यह कहा अभी तक हमारे ये पुत्रियां ही है और हमने सारे ब्रह्मांड की यात्रा करते हुए हवाई प्रसाद में सुखों पर भोग किया है। आपकी कृपा से ही ये सारे वर प्राप्त हुए, किंतु ये सब इंद्रिय तृप्ति के हेतु थे। अब मुझे आत्मिक उन्नति के लिए कुछ चाहिए, अर्थात एक भगवान का परम भक्त इस जगत में चाहिए जो मुझे आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान कर सके। अर्थात वो क्या चाहती है कि सदैव मुझे भक्त का, शुद्ध भक्त का एसोसिएशन मिलता रहे। अगर आप चले जाएंगे तो मेरे को एसोसिएशन कहाँ मिलेगा? तो कृपा कर हुए मुझे एक भक्त प्रदान करके जाइए। स्वयं भगवान उनको मिलते हैं। हरि बोल।
इंद्रिय अर्थेषु संजन्त्या प्रसंग त्वयि मे कृत अजानन्तया परम भावम तथापि अस्तु अभयाय में। आपकी दिव्य स्थिति से परिचित होने के कारण ही मैं इंद्रियों के विषय में लिप्त रहकर आपको प्यार करती रहे, तो भी मैंने आपके लिए जो आकर्षण अनुराग उत्पन्न कर लिया है वह मेरे समस्त भय को दूर करे। देवती अपनी दशा पर शोक प्रकट कर रही है। स्त्री होने के नाते वह प्रेम तो किसी से कर सकती थी, वह किसी कारण कर्दम मुनि से प्रेम करने लगी, किंतु उनकी आध्यात्मिक उपलब्धि से वह अपरिचित ही रही। कर्दम मुनि देवहूति के मन की बात जान के सामान्यतः सभी स्त्रियां भौतिक सुख भोगना चाहती हैं, वे अल्प ज्ञानी कही जाती हैं क्योंकि भौतिक सुख के लिए उन्मुख रहती है। देवहूति को पश्चाताप है कि उसके पति ने सर्वश्रेष्ठ भौतिक सुख प्रदान किया, माने उसको दिया, किंतु उसे यह पता न चल पाया कि आत्मबोध में इतने उठे हुए थे। उनका कहना कि यद्यपि अपने महान पति की महिमा को न समझ पाई, किंतु उन शरण में होने के कारण उसे भौतिक बंधन से मुक्त होना चाहिए। महापुरुष की संगति बहुत महत्वपूर्ण होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट देखिए तथ्य है। चेतन चरण भगवान चेतन ने कहा कि साधु संग अत्यंत महत्व, साधु संग सर्व शास्त्र है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। क्योंकि भले ही कोई ज्ञान में कितना बड़ा ज्ञान हो, किसी महान पुरुष की संगति मात्र से वह तुरंत आत्म जीवन में आगे बढ़ जाता है। एक स्त्री के रूप में समान पत्नी बनकर देवहूति कर्दम मुनि से अपने दिव्य इंद्रिय सुख तथा अन्य सुविधाओं के लिए आसक्त थी, किंतु वास्तव में उसे एक महान पुरुष का सानिध्य प्राप्त था। अब उसे इसका ज्ञान हुआ, अतः इस संगति का लाभ उठाना चाह रही। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी अगेन हम बद्ध जीवों के लिए कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। याद रखें, ये कह रहे हैं कि जो साधु संग बहुत दुर्लभ होता है, वो चाहे पति के रूप में, चाहे पुत्र के रूप में या किसी के रूप में यदि मिल जाए तो उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। साधु संग बहुत दुर्लभ है, तो वो कह रही है हम बद्ध जीवों को ज्ञान देने के लिए कि आप इतने महान परम भक्त हैं, मैं तो केवल भौतिक इंद्रियों में लिप्त थी, आप में जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो तेज है, उसका मैंने लाभ ही नहीं उठाया। ये अगेन अपनी नम्रता पूर्वक के रूप में ये बातें कह रही है, बहुत ही सुंदर। संगो य संस्कृते हेतु असत्सु विहितो अधिया स एव साधुषु कृतो निसंगत्वाय कल्पते। इंद्र तृप्ति हेतु संगति निश्चय बंधन का मार्ग है, किंतु जब वही संगति किसी साधु पुरुष से की जाती है तो भले ही वह अनजान में की जाए, मुक्ति वहां मिले जानी है। तो यहाँ पर दो चीज बता, अब भक्तों का संग नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। नंबर 1, भक्तों का संग करना चाहिए, लेकिन संग करके उसका लाभ भी उठाना चाहिए। अगर हम भक्तों का संग मिलता है उसका लाभ नहीं उठाते हैं, ये भी हमारा दुर्भाग्य है। साधु पुरुष से चाहे जिस रूप में संगति की जाए एक सा फल मिलता है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। साधु पुरुष से चाहे जिस रूप से संगति की जाए एक सा फल मिलता है, इसका मतलब समझ में आ गया। साधु पुरुष का जैसे ही संग मिलता है, ये गारंटी है कि साधु पुरुष से आप कुछ भी मांगे, लेकिन आपको वो वही चीज देगा जिससे हमारा वास्तव में कल्याण होता है। उसी को साधु बोलते हैं, उसी को भक्त बोलते हैं। वो कभी भी हमारे रंग में नहीं रंगेगा, ये याद रखेंगे। उसमें इतनी दिव्य शक्ति होती है कि वो जो अभक्त है उसको भक्त बना देता है। इसीलिए कहते हैं जो भगवान का परम भक्त होता है, वो अगर भौतिक जगत में नरक में भी कहीं भी जाएगा, 3 गुण उनको प्रभावित नहीं कर सकते। यही चीज हमने 7वें अध्याय में पढ़ी थी। विदुर जी जो प्रश्न करते हैं मैथुन जी, उदाहरण श्री के अनेक जीवात्माओं से मिलते हैं, कुछ उन्हें अपना शत्रु मानते हैं तो कुछ इंद्रिय तृप्ति के साधन रूप। सामान्यतः कहा जाता है गोपियां इंद्रिय सुख के लिए कृष्ण पर आसक्ति, तो भी वे भगवान की उत्तम कोटि की भक्त, किंतु कंस, शिशुपाल, दंतभक्त तथा अन्य असुर कृष्ण के शत्रु थे। वे चाहे भयभीत शत्रु के रूप में या इंद्रिय सुख के लिए भक्ति हुए कृष्ण की संगति में आए, मुक्ति तो सबों को हुई। हरि बोल। चाहे कोई भी भगवान के पास में गया, किसी भी भाव से गया, सबका कल्याण हुआ, चाहे शत्रु भाव से, चाहे काम भाव से, कोई भी भाव से।
भगवान की संगति का यही परिणाम होता है, शुद्ध भक्तों की संगति का यही परिणाम होता है। यदि कोई यह नहीं जानता कि भगवान कौन है, तो भी वह परिणाम वही परिणाम होता है। महान साधु पुरुष की संगति से भी मुक्ति मिलती है। जिस प्रकार कोई जानकर या अनजाने ही आग की ओर जाता है तो उसे गर्मी प्राप्त होती है। देवहूति ने अपनी कृतज्ञता प्रकट की, क्योंकि वह कर्दम मुनि से इंद्र तृप्ति के लिए ही संगति कर, किंतु चूंकि वे महापुरुष थे, अतः उसे विश्वास था कि उन्हें आशीर्वाद से वह मुक्त हो जाएगी। हरे कृष्णा प्रभु, यही विराम दे। अजय प्रभु 2 श्लोक बाकी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ज्यादा तो नहीं है, 2 श्लोक ही है। प्रभु 2 ही श्लोक है, तो फिर कल कर लेंगे। ओके, कल करते हैं। हरे कृष्णा। तो ये बहुत ही देवहूति और कर्दम मुनि के उदाहरण से हमें कितना सुंदर ज्ञान मिलता है। क्या कि दोनों दिव्य स्तर पे हैं और दोनों का उद्देश्य भगवान के आदेश का पालन करना। गृहस्थ जीवन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका हमें सदुपयोग करना है। अगर पति भगवान का भक्त है तो वो पति होते हुए भी हमारा गुरु है, और पति जो भगवान का कृष्ण में भक्त होता है, अगर उसकी गुरु के रूप में सेवा की जाती है तो क्या लाभ होता है कि हमारा उसका कल्याण निश्चित है। एक तो है ही परम, और दूसरा हमने क्या पढ़ा था, सबको याद है कि पति के जितनी भी सेवा करने से, भले ही वो खुद की भक्ति ना करती हो, अगर गुरु परम पति जो परम भक्त है उसकी सेवा करने से जितने भी उसमें जो दिव्य ज्ञान है, जो उसने जो भी प्राप्त किया है, उसका पूरा पूरा लाभ पत्नी को मिलता है। उसका सदैव कल्याण स्वतः ही हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना। और जितनी भी इच्छाएं हैं, देवहूति की हो या कर्दम मुनि की हो, याद रखेंगे वो सारी दिव्य इच्छाएं हैं। और दिव्य इच्छाएं क्यों है? क्योंकि वो सब योग माया के संरक्षण में, अर्थात अंतरंगा शक्ति के अर्चन में। जब भी हम लोग भगवान के संरक्षण में होते हैं, तो भगवान के संरक्षण में हम कब होंगे? जब भगवान की भक्ति करेंगे। और भगवान की भक्ति कब कर सकते हैं? जब भक्तों का संग रहेगा। तो जब शुद्ध भक्तों का संग रहेगा तो हमें 110% भगवान के बारे में ही सुनने मिलेगा। और जब भगवान के बारे में हम सुनेंगे तो हमें भगवान की भक्ति, अर्थात भगवान का श्रवण कीर्तन स्मरण करने का शुभ अवसर प्रदान होगा। और अगर हम भगवान के नाम गुरु लग और श्रवण कीर्तन स्मरण करते हैं तो भगवान ने कहा क्या है कि जो मेरी भक्ति करता है वो मेरे संरक्षण में रहता है। तो नोट कर लेंगे, मेरे संरक्षण का मतलब क्या हुआ? भौतिक शक्ति नहीं, महामाया के संरक्षण में नहीं, योग माया के मतलब भगवान माया को इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, ये मेरा भक्त है, इसको हस्तक्षेप मत करना। इतनी बड़ी बात है। तो आज हम भक्ति कर रहे हैं, जो भी हमें कभी भी भौतिक कष्ट आ रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है। भगवान कहते हैं कि भौतिक सुख दुख से भक्ति का कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना है। क्योंकि भौतिक ये कष्ट तो प्रारब्ध के साथ मिलते, पांडवों को भी मिले थे, तो उन्होंने क्या भगवान की भक्ति छोड़ दी थी? सदैव भगवान के सदा पूरा भगवान पर, उसी प्रकार हम भक्ति करते हैं। भौतिक जगत में कष्ट आएंगे तो याद रखें, ये जो भक्ति कर रहे हैं ये हमारे संग में जाएंगे, और ये जो भौतिक कष्ट है इसी जीवन में नष्ट हो जाएंगे, नहीं तो ऑटोमेटिक नष्ट हो जाएंगे। कैसे? जब भगवान के धाम चले जाएंगे तो भौतिक कष्ट वैसे ही नहीं रहेंगे, जन्म मृत्यु व्याधि का चक्र ही मिट जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर कंक्लूजन क्या मिलता है? हमेशा हमें शुद्ध भक्तों का संग रहना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि सेवा से ही भक्ति करने की इच्छा व्यक्त होती है। जितनी हम सेवा करेंगे, गुरु मंदिर भगवान की सेवा करेंगे, उससे क्या होगा? हमारे को भगवान की भक्ति श्रवण कीर्तन स्मरण करने में इच्छा उत्पन्न होगी, आध्यात्मिक इच्छा उत्पन्न होगी। केवल पढ़ने से ज्ञान से नहीं होगा, बार बार सेवा ही बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसका हमें याद रखना, जो देवहूति के उदाहरण से कि किस प्रकार वो अपने कृष्ण में भक्त पति की सेवा है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न तो पूछ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो ये हम विराम देते हैं थोड़ी, और एक दो तो किसी का प्रश्न है तो अजय प्रभु कोई अनाउंसमेंट है? तो ये हमारे पास तो नहीं है, आप कुछ नहीं है तो बस एक दो तो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ध्यान से सब लोग सुनेंगे। जो भक्त लोग दीक्षा ले रहे हैं तो हमारे जैसे जगन्नाथ ग्रुप के कल पार्थ सातो प्रभु ने मेरे को फोन किया था रात में, बेचारे बहुत कृपालु, बहुत स्पेशली पूरा फोन करके बोला प्रभु आपके यहाँ मीनू माता जी, अनीता मंडेलिया माता जी और प्रेमलता माता जी, उनकी दीक्षा हो रही है। तो आज शाम को 4 बजे से लेकर जो भी 6 बजे तक या कल 10 से 10:30 बजे वो मंदिर में पहुंच जाए। पार्थ साते प्रभु से वो एक सिंपल सा इंटरव्यू लेंगे। तो आज थोड़ा बहुत जो भी है हल्का सा करके चले जाइए। आज भी जा सकते हैं, कल भी जा सकते हो, तो मेरे को बता देंगे यार, तो मैं उस हिसाब से कन्वे कर दूंगा कि आप लोग आज जा रहे हैं। दोनों तीनों एक दूसरे प्लीज कृपा करके बात कर लेंगे। ठीक, नंबर 1। नंबर 2, हमारी जो लॉन्ग टूर का जो है परसों जो फॉर्म है अपलोड होगा, जो मैं आपको बता दूंगा। और मैंने जो कहा था कि हम लोग वृंदावन जा रहे हैं, तो कल की फिर जो हमें रात में 9 बजे मीटिंग हुई थी, 10:30 बजे तक चली थी। उसमें सब भक्तों ने हाथ रिक्वेस्ट किया कि नहीं, माने भक्त लोग नहीं थे, उनके जो लीडर से उन्होंने मेरे रिक्वेस्ट किया नहीं प्रभु सब लोग, हम लोग जयपुर भी जा रहे हैं, तो हम लोग जयपुर करौली होते हुए वृंदावन जाएंगे। और रजिस्ट्रेशन चार्ज मैं पहले डिस्क्लोज कर देता हूँ, रफली 5100 है पूरी यात्रा, जिसके अंदर में प्रसादम और ट्रांसपोर्टेशन पूरा इंक्लूड है। नॉन एसी का, नॉन, क्योंकि सारी बसों से यात्रा होगी, इसमें कोई रेल का नहीं। और यदि एसी बसेस रहेगी तो रजिस्ट्रेशन चार्ज करीब 6000 के आसपास में होगा। सब भक्तों को जाना है। क्यों? अगर हमारे कोई भक्त बिना हिचक के अपने लीडर से बात करेंगे, मैं ओपनली बता रहा हूं कि अगर जो जाना चाहते हैं लेकिन किसी भी फाइनेंशियल कंडीशन के चलते नहीं जा पा रहे, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। उसके लिए मैंने एकदम अनाउंस कर दिया पूरी यात्रा में, कल पूरी लॉन्ग टूर मीटिंग में बोल दिया, उनके लिए लीडर्स रिकमेंड करेंगे तो उनको कंसीडर किया जाएगा। भक्तों का संग करना है, फाइनेंशियल कोई भी प्रॉब्लम से पीछे नहीं हटना है। तो ये फाइनल डिस्कशन हुआ। मैं आप सब भक्तों को बता दूं, सब लोग तैयार रहेंगे फॉर्म को फिलअप करने के लिए, कल या परसों में अपलोड हो जाएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी, धन्यवाद प्रणाम। एक क्वेश्चन ये था, अगर जो कोई जाने का अगर अपना अरेंजमेंट करता है मान लीजिए, तो फिर उनको रजिस्ट्रेशन फीस कितना देना होगा? मतलब यहाँ से जैसे जयपुर जाने का अगर अपने आप हम लोग करते हैं तो फिर उसका कुछ अलग होगा क्या? माता जी आप थोड़ा कंफ्यूज हो गई है। शीतला पद्मा देवी माता जी, आपको बता दूं, ये जो रजिस्ट्रेशन चार्ज है प्रसादम का है, साउंड सिस्टम का, सारी है, प्लस लोकल ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा ठीक है प्रभु जी, ओके ओके ओके, से जा रहे हैं वो अलग है। अच्छा 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 चार्ज अलग ठीक है। ओवरऑल वो वहाँ जो जाना आना होगा उसका है, वो सारा की बता रहा हूँ उसके लिए। अच्छा अच्छा ओके। क्लियर है? इसका फॉर्म ऑनलाइन हम लोग को फिलअप करना है क्या? हाँ ऑनलाइन फिलअप करना है। अब ऑनलाइन ही पेमेंट कर दें का कार्ड से, जैसे भी होता है ऑनलाइन पेमेंट आप लीडर्स को दे सकते हैं माता जी। अच्छा, नहीं और ऑनलाइन भी हो सकता है क्या पेमेंट अगर हो जाए ऑनलाइन? लॉन्ग टूर का किसी का अलग का कोई बैंक अकाउंट नहीं है माता जी। अच्छा ठीक है, ये तो अपने अपने ग्रुप लीडर को दे दे। अपने अपने ग्रुप लीडर को दे। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो हम लोग यहीं पर विराम देते ठीक है, हरे कृष्णा। ठीक है, हरी बोल, बहुत अच्छा प्रभु जी। हरि बोल। तो फिर आज यही विराम देते हैं प्रभु जी। हरि बोल। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का सेशन फिर यही विराम करते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे मिलते हैं। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, सबको सादर प्रणाम, सबको धन्यवाद।